हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एसएमई आईपीओ की बाड़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो फैशन एंड डिजाइन वाले कपड़े होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। यानी देखा जाए तो इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी फैशनेबल क्लॉथ्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख ले रहे जैसे लहंगा चोली, सलवार कमीज, गाउन्स, कुर्ता, शेरवानी, कुर्ता सेट्स, किड्स वियर, जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी देखा जाए तो लंबी सीरीज है इनके पास इन डिजाइनर कपड़ों की। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम यही है। और कंपनी देखा जाए तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी है, जैसे महिंद्रा, नायका, एजियो। तो ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर भी हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी देखा जाए तो मुख्य रूप से साउथ एशियन कंट्री में अपना ज़्यादा बिजनेस फैलाए हुए हैं। और उसके साथ साथ में देखा जाए तो अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर भी अपने कंपनी काम फैलाए हुए है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड को पहले नेट एवेन्यू इंक के नाम से जाना जाता था। और नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी की शुरुआत एक उपहार पोर्टल चेन्नई बाजार.com के रूप में शुरू हुई थी। और आज देखा जाए तो ये अमेरिका में काफ़ी अच्छा ब्रांड बनकर उभर के सामने आया है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 4 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 16 रुपये से 18 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 18 रुपये पर शेयर भरकर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 8000 शेयरों का एक लॉट है। और इस एसएमई आईपीओ का टोटल यूज साइज देखे ले रहे हैं तो 10.25 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया है। और पूरे के पूरे नए शेयर जारी कर रही है, अर्थात जो कंपनी आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी वो पूरा का पूरा कंपनी के ग्रोथ के लिए ही काम में आएगा। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट 7 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। और अभी तक नवंबर माह में जितने भी हमारे आईपीओ एसएमई आईपीओ आए हैं तो लगभग बहुत जल्दी ही अलॉटमेंट पता चल जा रहा है और लिस्टिंग भी जल्दी ही हो जा रही है। तो जैसे आज के दिन लास्ट डेट है तो यानी लगभग 2 दिन के अंदर ही इसका अलॉटमेंट आ जा रहा है और लिस्टिंग भी लगभग 3 दिन के अंदर ही हो जा रही है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देखते रहिए। और वैसे इसमें जो डेट है वो 7 दिसंबर दी हुई है और लिस्टिंग डेट 12 दिसंबर दी हुई है। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज हो तो उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हो। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 45.31% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 33.28% बचेगी, जो कि बहुत कम है। और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन देखा जाए तो 50% का रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। पी देखे ले रहे हैं तो 10.23 कंपनी का पी है। मार्केट का 35.62 करोड़ का है। आरओई बहुत दमदार 127.77%, आरओई 5.28%, यानी आरओई थोड़ा सा कमज़ोर है। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 1.18 है। और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं, एसेट्स तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जून 2023 में कंपनी के एसेट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं, मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,447 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,276 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया। यानी रेवेन्यू में मार्च 2022 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला। मार्च 2023 में देखते हैं 3,451 लाख का टोटल रेवेन्यू। और जून 2023 तक यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 783 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट
कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू देख रहे हैं तो साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया तो लगभग 23 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 261 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में देखते हैं तो इनके रेवेन्यू में तो उछाल देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 176 लाख का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। जून 2023 तक कंपनी ने लगभग 94 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में मार्च 2023 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। नेट वर्थ देखे ले रहे हैं तो नेट वर्थ भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव रिजर्व था, यानी माइनस में था। जून 2023 में बढ़कर 306 लाख का कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व हो गया। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरिंग थी 191 लाख की थी। जून 2023 में बढ़कर 292 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी के पास देखा जाए तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा, तो जब भी चाहिए अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 3 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 8000 शेयरों का एक लॉट है। तो 3 गुणा 8000 करके देखते हैं तो लगभग 24,000 जैसा प्रॉफिट निकल के एक लॉट में आ रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 16 से 17% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा ये जो कंपनी का काम है फैशन एंड डिजाइनर्स जो कपड़े हैं उनका मैन्युफैक्चर करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखे ले रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में सम्मिलित कपड़े हैं लहंगा चोली, सलवार कमीज, गाउन, कुर्ता, शेरवानी, कुर्ता सेट्स और बच्चों के कपड़े। और भी देखा जाए तो काफ़ी लंबी सीरीज है जिनका ये मैन्युफैक्चर करती है। तो मुख्य रूप से कंपनी का काम कपड़ा मैन्युफैक्चर करना है। दूसरा इसके जो कस्टमर हैं वो बता दे रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में इसके कस्टमर भी हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल देख ले रहे तो फाइनेंशियल कंपनी के ठीक ठाक है। जैसा देख रहे हैं कि नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात। बाकी देखे ले रहे हैं कि कंपनी के पास रिजर्व इतना है, जब भी चाहिए अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। और तीसरा ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। अभी सिर्फ 16 से 17% जैसी ही डिमांड निकल के आ रही है, जो कि अभी काफ़ी कम है। और हमने क्राइटेरिया बता दिया था कि कम से कम 25% तो होना ही चाहिए, तो अभी उससे नीचे चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और इसकी डिमांड बढ़ जाए। और तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अभी अप्लाई नहीं करूंगा, अंतिम दिन ही अप्लाई करूंगा। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25% या 30% तक होती है तभी अप्लाई करूंगा, अन्यथा इस SME IPO को अवॉइड करूंगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके ही किसी IPO SME IPO में और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।